दोस्तों, कूलर मोटर को 4 तार में से 2 तार से कैसे चलाया जाता है, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। तो इस वीडियो में हम जो कूलर मोटर में 4 तार होते हैं तो उसको 2 तार से हम कैसे चलाते हैं ये इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं कि इसमें कॉमन या सप्लाई का वायर कौन से होते हैं और जो कैपेसिटर के 2 वायर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो यहाँ देखिए, ये मेरे पास एक कूलर की मोटर हो जाती है जो कि इसमें 2 तार एक तरफ से निकले हुए हैं और 2 ही तार दूसरी तरफ से निकले हुए हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का पता नहीं चल पाता कि ये इसमें मेन सप्लाई के वायर कौन से हैं और कैपेसिटर के वायर कौन से हैं। तो हालांकि देखिए, ये मेरे हाथ का रिवाइंड किया हुआ मोटर है और मुझे इसमें पता है कि इसमें सप्लाई के वायर कौन से हैं और इसमें कैपेसिटर के वायर कौन से हैं। तो मान लीजिए, अगर ये मोटर मेरे हाथ से रिवाइंड किया हुआ ना होता और किसी और मिस्त्री के हाथ से किया हुआ मोटर रिवाइंड किया हुआ मोटर होता तो इसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता और मुझे भी इसको चेक करने की ज़रूरत पड़ती। तो मान लीजिए, अगर आपके पास इस तरह से कोई मोटर आ जाए और उसमें 2 वायर एक तरफ से निकले हुए हों और 2 वायर एक तरफ से निकले हुए हों, तो इसमें आप कैसे पता लगाएंगे कि इसमें मेन सप्लाई के वायर कौन से हैं और कैपेसिटर के वायर कौन से हैं। तो इस वीडियो में एक ऐसा आसान तरीका बताएंगे जिससे कि आप बहुत ही आसानी के साथ इसके मेन सप्लाई के वायर भी जान जाएंगे और कैपेसिटर के वायर भी जान जाएंगे। तो देखिए, ये जो कूलर की मोटर है इसमें 4 वायर हैं, 2 एक तरफ से निकले हुए हैं यानी मेन सप्लाई के वायर हैं और 2 एक तरफ से निकले हुए हैं जो कि इसमें कैपेसिटर के वायर हैं। तो इसके चेक करने के देखिए 2 तरीके हैं। इसको हम मीटर से भी चेक करेंगे और सीरीज़ बोर्ड से भी चेक करेंगे। इन दोनों तरीके से हम बहुत ही आसानी के साथ ये जान जाएंगे कि इसके मेन सप्लाई के वायर कौन से हैं और कैपेसिटर के वायर कौन से हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी इसमें कन्फ्यूज़न में नहीं होंगे और बहुत ही आसानी के साथ इसके मेन वायर भी ढूंढ लेंगे और कैपेसिटर के वायर भी ढूंढ लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये इसमें 4 वायर हैं। तो यहाँ जो ये ग्रीन कलर के वायर हैं, अगर यहाँ पर हम इसको सप्लाई मान लेते हैं, इन दोनों वायर को हम सप्लाई बना लेते हैं और यहाँ पर सप्लाई देंगे और ये वाले जो 2 वायर हैं इन पर हम कैपेसिटर लगाएंगे और उसके बाद मोटर को चलाएंगे। तो यहाँ पर अगर ये उल्टे हो गए तो यहाँ पर मोटर नहीं चलने वाली है। और अगर इसको ज़्यादा देर तक आप इसमें डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो मोटर शॉर्ट भी हो सकती है और मोटर जल्दी से ख़राब भी हो सकती है। और मान लीजिए, ये ब्लैक और रेड वाले जो 2 वायर हैं, अगर हम इनको मेन सप्लाई के वायर मान लें और जो ग्रीन कलर के वायर हैं उन पर कैपेसिटर लगा दें और ये उल्टे हो गए तो यहाँ पर भी मोटर नहीं चलने वाली है। तो इस कंडीशन में हमें इसको चेक करना होता है और किस तरह से चेक करना होता है ये अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। इसके 2 तरीके हैं जो कि इसको आप सीरीज़ बोर्ड से भी चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर से भी इसको चेक कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कैपेसिटर के वायर कौन से हैं और मेन सप्लाई के वायर कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक मेरे पास इस तरह का मल्टीमीटर है, आपके पास भी हो सकता है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप मल्टीमीटर से भी इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैं एक बहुत ही आसान तरीका इसमें बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत ही आसानी के साथ किसी भी मोटर के कॉमन का पता लगा सकते हैं और मेन वायर का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ये बजर का निशान होता है, मीटर को इस तरफ कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसको मीटर से चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए, कोई से भी 2 वायर हम ले लेते हैं। यहाँ चलिए मीटर सेट करते हैं और यहाँ इसके 2 वायर कोई से भी ले लेंगे, चाहे तो ग्रीन वाले और चाहे तो रेड और ब्लैक वाले। तो सबसे पहले मैं ब्लैक वाले इसके वायर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक वायर इसके ब्लैक वाले वायर पर लगाएंगे, जो मीटर है ब्लैक वाले वायर पर एक वायर लगाएंगे और एक वायर रेड वाले वायर पर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, दोनों वायर पर लगाने के बाद यहाँ 117-18 के लगभग 16-17 के लगभग इसमें रीडिंग आ रही है। तो चलिए, यहाँ हम इसको चेक कर लेंगे कि इसमें 115 या 16 या 14 के लगभग इसमें रीडिंग आ रही है। अब हम इसको नोट कर लेंगे और अब दूसरे वाले जो वायर हैं तो यहाँ पर हम इनको भी इसी तरह से देखिए, दोनों मीटर की दोनों पिनों पर इसको
एक एक वायर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये नहीं कि कोई सा वायर कहीं पर भी लगाएं। तो यहाँ देखिए इसमें 264 या 263 के लगभग रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रीडिंग आ रही है तो ये ही इसके कैपेसिटर के वायर होते हैं। जिसमें ज़्यादा रीडिंग मीटर दिखाता है तो वहाँ पर ये कैपेसिटर के वायर होते हैं, और जहाँ पर रीडिंग कम होती है तो वहाँ ये मेन सप्लाई के वायर होते हैं। चलिए, मीटर थोड़ा नीचे की ओर रखा हुआ था, अब मैं इसको ऊपर की ओर सेट कर लेता हूँ, यानी जो इसका मोटर है इसके ऊपर इसको रख लेता हूँ, और उसके बाद ये पास से इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। अब देखिए 2 वायर ये मोटर के हैं और 2 ही वायर हमारे मल्टीमीटर के हैं। तो एक एक वायर कोई सा वायर भी आप किसी भी पिन पर लगा लेंगे तो यहाँ देखिए 113 रीडिंग इसमें और 112 या 113 के लगभग इसमें रीडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसके हम इसको आज चाहे तो नोट भी कर सकते हैं किसी किताब पर या कॉपी पर, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगी इस वाले वायर में कितनी रीडिंग है। यानी रेड और ब्लैक वायर लिख देंगे और उसके आगे बराबर करके लिख देंगे कि इसमें 113 या 114 रीडिंग आ रही है। अब इसके बाद ये 2 ग्रीन कलर के वायर हैं, यहाँ दोनों ग्रीन कलर के वायर पर हम मल्टीमीटर की दोनों लीडें लगाएंगे और यहाँ पर देखिए इसकी रीडिंग चेक करेंगे तो यहाँ इसकी रीडिंग देखिए 262 या 261 के लगभग यहाँ पर आ रही है। तो बहुत ज़्यादा रीडिंग है। तो ये जिसमें ज़्यादा रीडिंग होती है वो कैपेसिटर के वायर होते हैं। तो यहाँ हम कॉपी पर लिख देंगे ग्रीन कलर बराबर 263 रीडिंग। तो इस तरह से देखिए हमने बहुत ही आसानी के साथ इसका ये पता लगा लिया है कि ये ग्रीन वाले जो वायर हैं ये कैपेसिटर के वायर हैं ये वाले, और ये ब्लैक और रेड वाले जो 2 वायर हैं ये मेन सप्लाई के वायर हैं। अब चलिए इस मीटर को एक तरफ रख देते हैं और उसके बाद अब हम जानेंगे इस सीरीज़ बोर्ड की मदद से कि इसमें कौन सा वायर कैपेसिटर का है और कौन सा वायर सीरीज़ का है, यानी मेन सप्लाई का है। तो यहाँ देखिए अगर आपके पास मीटर है तो मीटर से भी चेक कर सकते हैं, और सीरीज़ बोर्ड है तो सीरीज़ बोर्ड से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। सीरीज़ बोर्ड से चेक करने का क्या तरीका है ये भी मैं भी आपको बहुत ही आसान वाला तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए सीरीज़ बोर्ड में मैंने सप्लाई दे दी है। अब यहाँ जो इसकी सीरीज़ लीड है इसको मैं लगाकर इसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए बल्ब ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ ये 2 वायर हैं देखिए रेड और ब्लैक वाले। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, यानी इसकी जो रीडिंग है उसको सीरीज़ में चेक करेंगे, यानी इसमें बल्ब ज़्यादा तेज़ जल रहा है या बहुत कम ग्लो हो रहा है। तो देखिए ये 2 ब्लैक और रेड वाले वायर हैं। सबसे पहले हम एक एक वायर सीरीज़ का इस पर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए बल्ब इतना ग्लो हो रहा है। देखिए यहाँ थोड़ा तेज़ी के साथ बल्ब ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इतनी सीरीज़ यहाँ पर ये दिखा रहा है। इसको आप चेक कीजिए कि इसमें ये कितनी सीरीज़ दिखा रहा है। तो देखिए ये थोड़ी तेज़ी के साथ सीरीज़ दिखा रहा है। अब इसको भी हम चेक करेंगे कि इसमें कितनी तेज़ी के साथ ये सीरीज़ दिखा रहा है। अब जबकि दूसरे वाले जो 2 वायर हैं यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर अगर ये कैपेसिटर के वायर हैं तो यहाँ ये बल्ब बहुत ही कम ग्लो होता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरीज़ दिखा रहा है, यानी जब बल्ब कम ग्लो होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरीज़ होती है, और जब तेज़ ग्लो होता हुआ दिखाई देता है तो वो सीरीज़ कम होती है। यहाँ पर भी ये उल्टा हिसाब होता है, यानी कि जब तेज़ी के साथ बल्ब जलता है तो वो कम सीरीज़ बनाता है, और जब हल्का ग्लो होता है तो वो बहुत ज़्यादा सीरीज़ दिखाता है, जो कि सही मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर चलिए मैं इसके जो वायर हैं ये एक तरफ रख लेता हूँ, यानी इसके बराबर में कोई चीज़ लगा देता हूँ जिससे कि ये वायर बाहर की ओर या पीछे की ओर नहीं जाने पाए। तो यहाँ देखिए अब देखिए इसमें कितनी सीरीज़ ग्लो हो रही है, यानी ये जो बल्ब है ये बहुत ही कम जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये हमें इस चीज़ का पता चल गया है कि ये कैपेसिटर के वायर हैं। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों वायर पर ये कैपेसिटर लगाया जाएगा जो ग्रीन कलर के वायर हैं, और ये वाले जो 2 सप्लाई के वायर हैं इन पर मेन सप्लाई दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए हम धोखे से या गलती से यहाँ जो मेन सप्लाई है इस पर कैपेसिटर लगा देंगे तो तब क्या होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेन सप्लाई है और यहाँ पर मैंने इसमें
कैपेसिटर के दोनों वायर जॉइन कर लिए हैं, यानी मैंने इसको कैपेसिटर के वायर मान लिया है। क्योंकि अनजाने में जब हमें पता नहीं होता तो हम इसी तरह से करते हैं। तो अब देखिए, जब मैं इसमें जो ग्रीन कलर के वायर हैं उसमें जब सप्लाई दूंगा तो ये मोटर बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। यानी यहाँ पर मैं इसको सीरीज़ में चेक करके दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो वहाँ मोटर आपकी शॉर्ट भी हो सकती है, तो इसलिए इसको सीरीज़ में ही चेक करें। अब देखिए, यहाँ पर ये जो दो वायर हैं इसके रेड और ब्लैक, यहाँ पर मैंने कैपेसिटर जोड़ लिया है, और जो ग्रीन कलर के वायर है यहाँ पर मैंने मेन सप्लाई के वायर इसमें लगाकर दिखा रहा हूँ, जिससे कि अगर ये वायर हमारे गलत लग गए हैं तो यहाँ पर ये मोटर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो देखिए, यहाँ पर क्योंकि हमने इसकी सीरीज़ बदल दी है, जहाँ पर कैपेसिटर के वायर लगाने थे वहाँ पर हमने मेन सप्लाई जोड़ दी है, जहाँ पर मेन सप्लाई देनी थी वहाँ पर कैपेसिटर के वायर जोड़ दिए हैं। तो ये मोटर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चलने वाली है, और अगर इसको डायरेक्ट करंट दोगे तो ये मोटर शॉर्ट भी हो सकती है। यहाँ पर मैं इसको सीरीज़ में चेक करके दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल भी डायरेक्ट करके इसको चेक नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ से मैं इसके जो कैपेसिटर के दोनों वायर हैं, यानी जो मेन सप्लाई के वायर पर मैंने कैपेसिटर लगाया था वहाँ से मैं कैपेसिटर हटा लेता हूँ, और जो दो ग्रीन कलर के वायर हैं वहाँ पर अब मैं इसमें कैपेसिटर लगा लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ ग्रीन वाले दोनों वायर पर कैपेसिटर लगाने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे और ये जानेंगे कि यहाँ पर इसके यही वाले कैपेसिटर के वायर हैं या दूसरे वाले। तो अब देखिए, इसके जो ब्लैक और रेड कलर के दो वायर हैं, अब हम इसको सप्लाई बनाएंगे और यहाँ पर इसमें सप्लाई लगाकर देखेंगे। तो चलिए इन दोनों वायर को एक तरफ कर लेते हैं, यानी जिससे कि ये हमें दिखाई दे जाए। इसे इस कंडीशन में मैं रख लेता हूँ जिससे कि आपको ये साफ साफ दिखाई दे जाए। तो यहाँ देखिए, ये दोनों वायर आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर मैं इसके दोनों वायर पर एक एक सप्लाई का वायर लगा देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैंने इसमें सप्लाई का वायर दिया है तो यहाँ लगाया है, तो यहाँ पर ये मोटर घूमनी शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि ये ही दोनों वायर इसके सप्लाई के वायर हैं, और जो दो ग्रीन कलर के वायर हैं वो कैपेसिटर के वायर हैं। तो यहाँ जब हम इसके मेन सप्लाई के वायर को पकड़ लेते हैं तो वहाँ पर जैसे ही इसमें सप्लाई देता है तो मोटर तुरंत घूम जाती है। और अगर हमें मेन सप्लाई के वायर नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर हम इसमें जब करंट देते हैं तो वहाँ मोटर नहीं घूमती, और अगर हम इसको डायरेक्ट करंट देते हैं तो वहाँ पर ये मोटर शॉर्ट भी हो सकती है। तो अब देखिए, ये दो वायर इसके मेन सप्लाई के हो जाते हैं। जैसे ही हमने इसमें करंट दिया तो ये मोटर यहाँ से घूम चुकी है, और ये दो ग्रीन कलर के वायर इसके कैपेसिटर के वायर हैं। तो इस तरह से हमने इसके चारों वायर का पता लगा लिया है कि ग्रीन वाले कलर के वायर इसके कैपेसिटर के हैं, और ब्लैक और रेड वाले कलर के दोनों वायर इसके मेन सप्लाई के हैं। चाहे तो मल्टीमीटर से भी कैपेसिटर के वायर का पता लगा सकते हैं और मेन वायर का पता लगा सकते हैं, और चाहे तो सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए भी हम कैपेसिटर के वायर का और मेन सप्लाई के वायर का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 तार वाले कूलर के मोटर को 2 तार से कैसे चलाया जाता है ये जान लिया है, और इसके मेन सप्लाई के वायर कौन से होते हैं और कैपेसिटर के वायर कौन से होते हैं ये भी जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।